गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल सौर एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th के लिए क्वेश्चन आंसर। इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, उन सभी क्वेश्चन आंसरों को आज हम एक वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है और बहुत से बच्चे हैं जो क्वेश्चन आंसर में कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें डर लगा रहता है कि इंग्लिश के क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दें। तो आज बच्चों इस डर को हम खत्म करेंगे और आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही सिंपल भाषा में, साधारण सरल शब्दों में आपको समझाने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसरों को और बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इस बार महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्लास 12th का है ये, क्लास 12वीं इंग्लिश का है ये, याद रखेंगे। देखिए बच्चों, इसमें 4 पार्ट हैं। इंग्लिश में कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। A, B, C और D, 4 पार्टों में बांटा गया है। पहला पार्ट जो है रीडिंग स्किल का है, दूसरा पार्ट राइटिंग स्किल का है, तीसरा ग्रामर का है और चौथा लिटरेचर का है। पूरे इंग्लिश को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा, तभी आप समझ पाएंगे चीज़ों को। अब इसमें देखिए, लिटरेचर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। लिटरेचर में टोटल नंबर होते हैं 40 नंबर के बच्चों। लिटरेचर आपके एग्जाम में कितने नंबर का आता है? 40 नंबर का। इसमें देखिए शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन पूरे आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, वो 16 नंबर के आएंगे और लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन आएंगे वो 14 नंबर के रहेंगे। पोएट्री एक्स्ट्रा स्टेंजा 6 नंबर के आते हैं और सेंट्रल आइडिया आपका 4 नंबर का आएगा। टोटल जोड़ लीजिएगा 40 नंबर होंगे। ये जो आपका लिटरेचर से जुड़े हुए हैं ये सभी आते हैं और मैं आपको 40 में 40 लाने की कोशिश करूंगा कि आप अच्छे से समझ लें और इसको आप प्राप्त कर लें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि इंग्लिश में लिटरेचर के 3 हिस्से हैं। एक है प्रोज, दूसरा पोएट्री और तीसरा सप्लीमेंट्री। तो आज हम प्रोज के सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे और एक वीडियो नेक्स्ट आएगी जिसमें पोएट्री होगा कंप्लीट और एक वीडियो में सप्लीमेंट्री। 3 हिस्सों में पूरे इंग्लिश को कवर करेंगे हम। तो देखिए बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं प्रोज और इसमें इंपॉर्टेंट लेसन जो है आप याद रखिएगा। पहला लेसन द लास्ट लेसन इंपॉर्टेंट है, दूसरा है लॉस्ट स्प्रिंग, तीसरा है डीप वाटर और चौथा है द रैट ट्रैप। यदि आपके पास सीरीज हो, बुक हो, गाइड हो, कुछ भी हो, उसमें इन चारों पे ट्रिक कर लेंगे। इंपॉर्टेंट लेसन आपके इंग्लिश के प्रोज के ये हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप चाहे तो अपने सीरीज में, बुक में, गाइड में ट्रिक कर लीजिएगा और इन क्वेश्चनों को थोड़ा दोहरा लीजिएगा और मैं भी यहाँ पे आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। द लास्ट लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डिड एम हैमल से व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल। यानी कि एम हैमल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल में पहुंचा। ये क्वेश्चन है पहले लेसन का कि जब फ्रेंच स्कूल में पहुंचा तो एम हैमल ने क्या कहा। तो क्या कहा था बच्चों? आंसर आपके सामने है। व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, एम हैमल साहिम, एम हैमल ने उसे देखा, एंड सेड और बोले, वेरी काइंडली, बड़े दयालुता पूर्वक, टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पे जाओ। एंड दे हैड बीन बिगिनिंग्स विदाउट हिम, वे तुम्हारे बिना भी स्टार्ट करने जा रहे थे। अगर नहीं आए होते तब क्लास स्टार्ट होने जा रहा था। इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। न समझ में आया तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, एक बार और देख लीजिएगा। ये आपके सीरीज में क्वेश्चन है तो इसको ट्रिक लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। उस दिन एम हैमल ने लास्ट लेसन के बारे में पहले क्या बोला, उन्होंने कहाँ से बोलना शुरू किया। आंसर देख लीजिए इसका उत्तर। एम हैमल सेड, एम हैमल ने कहा, एड्रेसिंग हिम चिल्ड्रन, अपने उन बच्चों को, छात्रों को परिचय देते हुए, डेट इट वाज द लास्ट लेसन, कि आज आखिर लेसन है, अंतिम पाठ है, ही वुड गिव देम, जो उन्हें देने जा रहे हैं, यानी आज लास्ट दिन है जो वो पढ़ाने जा रहे हैं। द ऑर्डर हैड कम, आदेश आ चुका है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड लॉरियंस। यह आदेश आ गया है कि लॉरियंस और एल्सस के स्कूलों में अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर विड कम द नेक्स्ट डे, नया जो अध्यापक होगा वो अगले दिन आ जाएंगे। दैट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और आज उनका फ्रेंच भाषा का अंतिम लेसन है, अंतिम क्लास है। ही वांटेड देम टू बी वेरी अटेंटिव, वो चाहते थे कि सब लोग बड़े आकर्षक तरीके से एक्टिव होकर इसको पढ़ें।
ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बार बार ये क्वेश्चन में आता रहता है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी लेसन का। व्हाट डिड फेंज थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। जब फेंज ने सुना कि यह अंतिम लेसन है तो उसने क्या सोचा, इसका आंसर देख लीजिए। आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम लेसन के बारे में सुनकर फ्रेंच थॉट दैट, फ्रेंच ने सोचा कि ही हार्डली न्यू, बड़े मुश्किल से उसने सीखा है, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाए, ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब वह आगे कभी नहीं सीख पाएगा, हाउ सॉरी, कितना उसे अफसोस है, दुख है, ही वाज फॉर नॉट हियरिंग हिज लेसन, कि वह अपने पाठों को अब नहीं सीख पाएगा, फॉर सेकिंग वर्ड्स इट्स ऑनगोइंग स्लाइड ऑन द साल, क्योंकि वो साल नदी के पास अंडे ढूंढने चला जाता था, स्लाइडिंग करने चला जाता था, और अब वह फ्रेंच भाषा ही नहीं सीख पाएगा, क्योंकि जो उसकी भाषा है अब वो आज के बाद नहीं सिखाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देख लेते हैं। Whom did एम हैमल blame for the ignorance in the study? एम हैमल ने किसको दोष लगाया स्टडी में न पढ़ने से, बच्चे नहीं पढ़ पाए, इसके जिम्मेवार किसको बताते हैं वो? आंसर देखिए, आपको भी याद होगा बच्चों किसको बताते हैं। देखिए, फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी, सबसे पहले वो दोष जो देते हैं न पढ़ने के लिए, एम हैमल ब्लेम द स्टूडेंट्स, पहले वो बच्चों को ही दोषी बनाते हैं कि तुम लोगों की कमी है, तुम लोग नहीं पढ़ पाए, बिकॉज दे डिले द स्टडी, क्योंकि वह मन से पढ़ाई नहीं करते थे। देन ही ब्लेम देयर पेरेंट्स, और तब उनके माता पिता को दोषी बनाते हैं। प्रेफरेंस दे वर्क टू अर्न ए फार्म ऑफ आर्ट द मिल, क्योंकि वो लोग उन्हें काम करने भेज देते थे, पढ़ने भेजना चाहिए था। एंड देन ही ब्लेम हिमसेल्फ टू, और तब वह अपने आप को दोषी बनाते हैं फॉर गिविंग देम हॉलीडे, क्योंकि वो इतनी छुट्टी दे देते थे, छुट्टी नहीं देनी चाहिए थी। समझ में आया बच्चों? पहले बच्चों को दोषी बनाते हैं कि मन से नहीं पढ़ते हैं, फिर गार्जियन को भी दोषी बनाते हैं क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, और खुद को भी दोषी मानते हैं क्योंकि वो भी कभी कभी बच्चों की छुट्टी कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही देख लीजिए। अब देखते हैं बच्चों लॉस्ट स्प्रिंग का जो दूसरा लेसन है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन है। इसमें क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, वेयर इज ही एंड वेयर ही हैज कम फ्रॉम। गार्बेज वो जो कूड़े बुनता था उसमें क्या ढूंढता था कूड़े में, और वह कहाँ से आया था और वह कौन था। इतने क्वेश्चन एक ही में पूछा गया है। आपके एग्जाम में इन तीनों में से एक भी क्वेश्चन आ सकता है। बच्चों एक चीज याद रखना, क्वेश्चन कहीं से भी आए आंसर ऐसे ही होने वाले हैं। यदि हर लेसन के 2-3 क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं, क्वेश्चनों का आंसर याद कर लेते हैं, तो क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द होंगे। ठीक है, देखिए 3 क्वेश्चन एक ही में पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? साहेब इज लुकिंग फॉर ए रुपीज एंड क्वाइंस। साहेब क्या कर रहा था? रुपीज पैसे और क्वाइंस सिक्के ढूंढता था इन द गार्बेज डंप, कूड़े के ढेर में। ही इज इन द नेबरहुड्स ऑफ द नरेटर्स, वह जो नरेटर है इस कहानी को लिखी है उनका पड़ोसी था। हिज फैमिली केम फ्रॉम ढाका, उसका जो परिवार था वो ढाका से आया था, यानी बांग्लादेश से। आगे लिखा हुआ है बांग्लादेश। एंड नाउ लिव इन सीमापुरी, अब वो सीमापुरी में रहते थे। ए प्लेस ऑन द प्रिफरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली का एक स्थान है। ठीक है, ऐसे ही देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद जो शहर है वो किस लिए प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन बार बार आया है बच्चों। फिरोजाबाद जो शहर है वो क्यों फेमस है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस ऑल ओवर इंडिया फॉर ब्यूटीफुल ग्लास वेगल्स। जो शहर फिरोजाबाद है वो पूरे भारत में सुंदर चूड़ियों के लिए फेमस है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान रखेंगे ये लाइन आपको नहीं गिननी है। जो आपके पेपर में दिया जाता है कि इतने से इतने लाइन में लिखने हैं, 60 वर्ड में लिखने हैं, 150 वर्ड में लिखने हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं उन लाइनों को गिनते हैं कि हो रहा है कि नहीं। लाइन गिन के अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। एक औसत आप लिखेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो तो छोटे से लिख देंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो तो उसी को विस्तार से वर्णन कर देंगे, डिटेल में थोड़ा लिखेंगे, उसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। अब कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जब लाइन गिनने लगते हैं, वर्ड गिनने लगते हैं, उतना फुर्सत है आपके पास वर्ड गिनने का, उससे अच्छा है उतना वर्ड और लिख दीजिए ना उसके बारे में। 1 साल से आप पढ़ रहे हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन अफेयर्स फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। यहाँ मुकेश के बारे में पूछा जा रहा है बच्चों कि मुकेश कौन था। आपको पढ़ाया भी गया है मुकेश के बारे में, उसी लेसन में रहता है, दूसरे लेसन में ही। तो देखिए, मुकेश फैमिली ए फेटलिस्ट दे बिलीव दैट दे आर डिस्टेंस टू मेकर्स। जो उसका परिवार था वो पारिवारिक यानी
पुराने विचारों को रखने वाला था और लोग मानते थे वर्क एज ए ग्लास वेगल्स। वो सभी लोग, उनकी पीढ़ियां जो थी क्या कर रही थी, चूड़ी बनाती आती थी। नो मैन कैन चेंज इट, कोई इसे बदलना नहीं चाहता था। उसके दादाजी भी चूड़ी बेचे, उसके पिताजी भी चूड़ी में, माँ का भी व्यापार, सब लोग चूड़ी में ही लगे हुए थे। बट मुकेश थिंक, लेकिन मुकेश सोच रहा था ही कैन चेंज इट, इस चीज को बदलना, जो उसका व्यवसाय था इसको बदलना चाह रहा था। ही इज डिटरमाइंड टू बी मोटर मैकेनिक, वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। मुकेश क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए लेसन 3 है जो डीप वाटर, अभी तक 2 लेसन का हम लोग कर लिए, तीसरा लेसन जो आगे है डीप वाटर। क्वेश्चन इसमें देखिए, व्हाट टेरर डिड डगलस ही इन हिज हार्ट हाउ, व्हाट, क्या डर रहता था डगलस के हृदय में, डगलस के हृदय में क्या डर था और हाउ कैसे था, पढ़ाया भी गया है आपको। देखिए इन हिज हार्ट डगलस हैड ए टेरर फॉर वाटर, डगलस के मन में, हृदय में किसका डर था, तो वाटर का, जल का, जल से डरता था। और क्यों डरता था आगे देखिए। वेन ही वॉज अबाउट 3 or 4 years ओल्ड, जब वह 3 या 4 साल का था, एट कैलिफोर्निया बीच, कैलिफोर्निया के बीच पर गया था। ही वॉज विथ हिज फादर, वो अपने पिताजी के साथ गया था। एंड द वेव नॉक्ड हिम डाउन, तो क्या हुआ, जो लहरें आई, समुद्र की पानी की लहरें आई, डाउन, उसे नीचे गिरा दी। एंड स्विफ्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर से गुजर गई, यानी वो गिर गया और लहर का जो झोंका आया उसके ऊपर से गुजर गया। बीइंग ए लिटिल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा होने के कारण, ही बिकेम फेयरफुल, वह डर गया, फ्रॉम द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वाटर, पानी की उस शक्ति से। एंड ट्रेजाइड, और तभी से वो आतंकित रहने लगा। उसके बाद हरदम उसको पानी से डर लगता था। ये क्वेश्चन भी आई लिख सकते हैं इसके आगे, ठीक है। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा या फिर इससे मिलता जुलता आएगा, आप घबराएंगे नहीं। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि थोड़ा सा वाई और व्हाट में अंतर कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा तो आप थोड़ा सा आंसर घुमा दीजिएगा, बस एग्जामिनर खुश हो जाएगा। इन किन प्रकरण, एग्जामिनर को आपको खुश करना है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बिग ब्रदर्स ऑफ ए बॉय डू एट द पूल, वाई, करें कि जो बड़ा शक्तिशाली सुंदर लड़का था उसने पूल के पास क्या किया और क्यों किया। याद है उस लड़के ने क्या किया था, इसको उठा के पानी में फेंक दिया था, ठीक। तो आंसर देखिए इसका, आप चाहे तो इस आंसर को समझ लीजिए या अपने मन से आंसर बना लीजिए, आपका भी आंसर सही होगा, आपने वर्षों तक तैयारी की है, ठीक है। ये मैं क्ल्यू दे रहा हूँ, एक तरीका दे रहा हूँ, जो कमजोर छात्र हैं, नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को, उनको हिंदी बता कर समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप घबराइएगा मत, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए लेकिन धैर्य के साथ आप देखेंगे और समझेंगे इन क्वेश्चनों को, और विश्वास मानिए यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन आंसर से डरते हैं, वो भी इंग्लिश का, वो डर खत्म करने हैं आपके। देखिए, ए ब्रदर्स ऑफ ए बॉय पिक्ड डगलस, क्या क्या, एक शक्तिशाली जो लड़का था उसने डगलस को उठा लिया, पिकअप कर लिया। एंड टोस्ट हिम, और उसे उछाल दिया, इनटू द डीप, इन, जिधर गहरा पानी था, उठा के क्या किया, डगलस मतलब लेखक को गहरे पानी की तरफ फेंक दिया। ही वॉज प्रोबेबली 18 years ओल्ड बॉय, शायद वह लड़का 18 वर्ष का था। विथ ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसमेन, शायद बहुत सुंदर शक्ति वाला था, फिजिकली बहुत स्ट्रांग था। हु थ्रू द नरेटर इनटू द पूल जस्ट फॉर फन, और किस लिए फेंका था, द नरेटर को फेंका था इनटू द पूल, पूल में मतलब तालाब में, जस्ट फॉर फन, मजाक के लिए, आनंद लेने के लिए। बच्चे मजाक करते हैं ना, किसी पे पानी फेंक देते हैं, वैसे उसने उसी को फेंक दे के देखते हैं, कूदेगा, मजा आएगा, और कोई दुश्मनी नहीं थी उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, व्हाट डिड डगलस डू, डगलस ने क्या किया, इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए डगलस ने, यानी लेखक ने पानी के अंदर क्या किया, उनकी क्या प्लानिंग थी। देखिए, इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, डगलस मेड द स्ट्रेटजी, डगलस ने स्ट्रेटजी बनाई, तरीका बनाया। हीट द वाटर मेक ए बिग जंप, वो सोच रहा था कि जैसे ही मैं पानी के निचले सतह पे जाऊंगा तो छलांग लगाऊंगा नीचे से। कम टू द सरफेस, जैसे मैं सरफेस पे पहुंचूंगा, सतह पे आऊंगा। ले फ्लेट ऑन इट, और फ्लेट समतल पड़ जाऊंगा। एंड पैडल टू द इट्स ऑफ द पूल, और तैरते हुए, पैडल करते, पैरों को छपछपाते हुए तालाब के किनारे पहुंच जाऊंगा। बट एवरी टाइम, लेकिन हर समय, हिज स्ट्रेटेजी फेल, उसकी जो स्ट्रेटेजी थी वो फेल हो गई। ही डिड दिस ऑल कंटिन्यूसली टू सेव हिज लाइफ, और असहाय होकर अपने जीवन को नहीं बचा सका। बच्चों समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए डगलस ने पानी के अंदर क्या किया। तो क्या किया था बच्चों समझ लो, वो जब उसे
जो लड़का था उठाकर पानी में फेंक दिया। तो पानी में गिरते टाइम और गिरने से पानी की निचली सतह के जाने के बीच में सोच रहा था, स्ट्रेटेजी काम कर रहा था वो, कि जैसे ही मैं सतह पे यानी पानी की निचले सतह पे पेंदी में जाऊंगा तो पैरों को अपने जोर से नीचे दबाऊंगा, और जैसे दबाऊंगा तो धक्का लगेगा, मेरी शरीर ऊपर की तरफ आएगी, और जब पानी की ऊपरी सतह पे आ जाऊंगा तो अपने पैरों को छपछपाते हुए और किनारे पे तैरते हुए चला जाऊंगा। ये सोच रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए लेसन 4 पे शुरू करते हैं, द रैट ट्रैप। चौथा लेसन जो रैट ट्रैप है, इसके क्वेश्चन को देखेंगे। इनमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, बार बार कह रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि संघर्ष जितना कठिन होता है जीत उतनी ही शानदार होती है। तो मेहनत से मत घबराना दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आइडिया अबाउट द वर्ल्ड होल वर्ल्ड डिड स्ट्राइक इन दिस माइंड्स वन। कह रहा है कि व्हाट आइडिया, क्या विचार, अबाउट द होल वर्ल्ड, पूरे संसार के बारे में, डिड स्ट्राइक इन हिज माइंड, उसके मस्तिष्क में आए। उसके मस्तिष्क में, लेसन का नाम याद रखना है, रैट ट्रैप है, चूहेदानी वाला लेसन है। तो जो उसमें था, उसके मस्तिष्क में क्या आ रहा था कि पूरा संसार क्या है, याद आया कुछ कहानी, ये पूरा संसार एक चूहेदानी है। ठीक, आगे देखिए आंसर देखिए इसका क्या आ रहा था मस्तिष्क में। वंस इन हिज माइंड, उसके मस्तिष्क में एक बार आया, क्या आया, देयर स्टॉक मैंने आना, अबाउट आइडिया अबाउट द वर्ल्ड होल वर्ल्ड, पूरे संसार के बारे में उसके मस्तिष्क में एक आइडिया आया, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स एंड सी, चाहे वो धरती हो चाहे समुद्र हो, सब चीज, इट्स सिटीज, इसके शहर, एंड विलेज और गांव, इज नथिंग, कुछ नहीं है। ये दुनिया जो पहाड़ है, पानी है, गांव है, शहर है, ये सब कुछ नहीं है। बट ए बिग रैट ट्रैप, ये क्या है, एक बड़े से चूहेदानी है। इट हैज नेवर एक्सिस्टेड फॉर एनी अदर्स, और ये कुछ नहीं है, पर्पज देन टू सेट वेट्स फॉर पीपल, और लोगों के लिए एक वेट्स है। इट्स ऑफर रिचेज, धनी लोगों को ऑफर देता है, जॉय, शेल्टर्स एंड फूड्स, या भोजन की लालच देता है, आनंद की लालच देता है, हीट एंड क्लोथिंग्स, कपड़ों की लालच देता है। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर चीज एंड पोक, वैसे ही जैसे चूहेदानी में चीज मैंने पनीर होता है बच्चों, पनीर और सुअर के मांस का टुकड़ा दिया जाता है। एंड एज सुन एज, और जैसे ही कोई, एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टच द वेट, और जैसे ही कोई इसमें छूता है इसे, इट क्लोज ऑन हिम, और उसमें बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग्स कम टू एन एंड, और सभी चीजों का अंत हो जाता है। समझ में आया बच्चों? नहीं समझ में आया तो सिंपल भाषा में समझो। इसमें यह कहा गया है कि जो रैट ट्रैप वाला आदमी था, याद है, लेसन आप पढ़े होंगे, याद होगा, जो रैट ट्रैप में चूहेदानी में जो चूहेदानी ले लेके घूमता है, बेचता है, उसके मन में एक बार क्या ख्याल आया था, क्वेश्चन है। तो आंसर इसका ये है बच्चों कि वो जो आदमी था, चूहेदानी बेचता था, उसके मन में ये ख्याल आया कि पूरी दुनिया कुछ नहीं है, चाहे धरती हो, समुद्र हो, शहर हो, गांव हो, ये कुछ नहीं है, ये सब भी एक चूहेदानी की तरह है, दुनिया एक चूहेदानी है, और जो मनुष्य है वह उस चूहे की भांति है जिसको चूहेदानी में पकड़ा जाता है। और चूहेदानी में पकड़ने के लिए अपने यहाँ क्या करते हैं, रोटी का टुकड़ा लगाते हैं या फिर बिस्किट लगाते हैं। जहाँ की ये कहानी है वहाँ पे सुअर का मांस लगाया जाता था या पनीर का टुकड़ा लगाया जाता है। अपने यहाँ क्या करते हैं, बिस्किट या रोटी का टुकड़ा लगाते हैं, तो उसको लगाया जाता है। और जब कोई मनुष्य, ये चूहा रूपी मनुष्य, जब आनंद प्राप्त करने के लिए, खुशी प्राप्त करने के लिए उसको जाके जैसे ही उस रोटी के टुकड़े को छूता है, वो चूहेदानी बंद हो जाती है और फिर उसी में जीवन भर रह जाता है। वैसे ही मनुष्य के बारे में तुलना कर रहा है कि संसार एक चूहेदानी है और मनुष्य यहाँ रह रहा है, और जैसे उसे लालच होती है, कुछ लालसा होती है कि मैं ये कर लूँ, जीवन में ये कर लूँ, वो चूहेदानी की तरह उसी में फंस जाता है। कुछ लेने के चक्कर में पूरी दुनिया में परेशान रहकर वो दिन बिताता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द रैट ट्रैप सेलर्स रिटर्न टू क्राफ्टर्स कॉटेज। व्हाई डिड रैट ट्रैप सेलर, जो चूहेदानी बेचने वाला था, क्यों रिटर्न टू क्राफ्टर्स कॉटेज, क्राफ्टर्स की कुटी में क्यों आ गया, फिर दोबारा लौटकर क्यों आया। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, द रैट ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्राफ्टर्स कॉटेज, वो चूहेदानी बेचने वाला क्राफ्टर्स की कुटी में लौट के आया, बिकॉज, क्योंकि ही हैड प्लान टू स्टील 30 क्राउनर्स, वह योजना बना के आया था स्टील मैंने चुराने के लिए 30 क्राउनर को, विच द क्राफ्टर शो हिम लास्ट नाइट, जो क्राफ्टर ने उसे पिछली रात को दिखाया था, एंड ही स्टोल दैट मनी सक्सेसफुली, और बड़े सावधानी पूर्वक उस पैसे को उसने चुरा भी लिया। समझ में आया बच्चों? इसलिए लौट के आया था, किस लिए लौट के आया था, पैसा चुराने के लिए।
क्योंकि पिछली रात को उसने दिखाया था और दोनों बाहर निकल गए थे, फिर पैसे चुराने के लिए दोबारा उसी कुटी के पास आया था और आखिर में पैसा चुरा भी लिया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, जो चूहेदानी विक्रेता था वो कौन था? हाउ डिड ही मेक देम, और उसने कैसे बनाता था? आंसर देखिए, देयर वाज ए पर्सन, वह एक आदमी था, हु वाज पैडर्स एंड यूज्ड टू वंडर हेयर एंड देयर, जो कि इधर उधर घुमा करता था, सेलिंग रैट ट्रैप, चूहेदानी बेचता था, ही वाज द रैट ट्रैप सेलिंग एंड ही मेड दोज रैट ट्रैप्स हिमसेल्फ फ्रॉम द मटेरियल्स ही गॉट बाय बिगिंग्स इन द स्टोर ऑफ आर एट द बिग फार्म, और वह करता क्या था? चूहेदानी बेचता था और खुद ही चूहेदानी बनाता था, किसी मिल के पास, कंपनी के पास, फैक्ट्री के पास जाता था, वहाँ पे टूटे फूटे जो तार और मिलते थे उनको लाके खुद ही बनाकर और चूहेदानी बेचता था, ठीक है, अपने जीविकोपार्जन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई वाज द वोगेबॉन्स नॉट रेडी टू गो विथ द आयरन मास्टर टू हिज हाउस, कह रहा है कि जो घुमक्कड़ व्यक्ति था वह आयरन मास्टर के घर जाने को तैयार क्यों नहीं था? नॉट रेडी, तैयार क्यों नहीं था? ठीक है, आंसर तो सबको याद ही होगा जो लोग पढ़े हैं, सुन लीजिए। द वोगवान्स वाज नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर टू हिज हाउस, वो जो घुमक्कड़ व्यक्ति था वह उसके घर जाने के लिए तैयार नहीं था। क्यों नहीं तैयार था? बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट हैव ट्रस्ट ऑन हिम, उसके ऊपर उसे विश्वास नहीं था, एंड ही वाज वरीड, वह घबराया हुआ था, चिंतित था, अबाउट 30 क्राउनर्स, क्योंकि वह 30 क्राउनर रुपए चुराए थे, विच ही स्टोन, जिसे वह चुराया था, एंड हैड विथ हिम, वह अपने साथ ही लिया था, 30 क्राउनर पैसा लिया हुआ था, इसलिए उसके घर नहीं जाना चाहता था वो, क्योंकि उसी में के कर्मचारी का उसने पैसा चुराया था जो अब नहीं आता था काम करने, उसी आयरन मास्टर की फैक्ट्री में वो काम करने वाला मजदूर था। तो डर रहा था कि यहाँ पे मैं कैसे भी रात बिता लूँ, ठंडी लग रही थी इसलिए वहाँ पे गया था, रास्ता भटक गया था, नहीं तो उस फैक्ट्री में भी वो नहीं जाता, क्योंकि घर नहीं जाना चाहता था, घर जाता फिर वो लोग जान जाते, इसलिए नहीं जाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बार बार मैं नहीं बताऊंगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए, जितने भी यहाँ क्वेश्चन है सभी सिलेक्टेड हैं, तो इस उम्मीद में न रहे कि बार बार मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूरे प्रोज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा, आप इनको पढ़ के जाइए, फिर बोर्ड एग्जाम में देखिए आप धुआं करने वाले हैं। देखिए, व्हाट डिड द आयरन मास्टर्स एंड हिज डॉटर्स डिसाइड टू डू विद द गेस्ट, कह रहा है कि आयरन मास्टर और उसकी जो पुत्री थी उस अतिथि के साथ क्या करने का निर्णय किए? तो आंसर देखिए, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर्स, मतलब आयरन मास्टर और उसकी पत्री, डिसाइड टू गो फर्स्ट ऑल सी दैट, पहले सबसे पहले उसे देखने का निर्णय किए, ही मस्ट गेट ए लिटिल लेस ऑन हिज बोन्स एंड देन दे मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग इल्स टू डू देन टू रन राउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप। वो देखना चाहते थे कि वो जाके जो देहातों में वो बेचने वाला था चूहेदानी, इससे पहले उसको हम लोग जाके पकड़ लें, उससे मिल लें कि वो कहाँ है, क्योंकि इनको डर था, इनको चर्च में सूचना मिल गई थी कि एक कर्मचारी का पैसा चुरा लिया गया है, तो इसलिए पहले देखना चाहते थे कि वो है कि या चला गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए लेसन 4 आ गया आपका, इंडिगो। ठीक है, इसका क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। इंडिगो लेसन पढ़े ही होंगे, नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं कि हमें पढ़ा ही रहा हूँ। व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट्स टू मीट गांधी जी, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे? तो आंसर देख लीजिए इसका, राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी टू कंप्लेन, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहते थे कंप्लेन करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय के बारे में, ऑफ लैंडलॉर्ड, जो जमींदार थे उनके खिलाफ, इन बिहार, जो बिहार में चल रहा था, एंड somebody had probably told to speak to गांधी, और शायद किसी व्यक्ति ने उनसे कहा था कि बात आप गांधी जी से कहिए। ठीक है बच्चों, रियल में हुआ क्या था कि राजकुमार शुक्ला जो थे, इसको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बताएंगे आपको एक बार, और एक और क्वेश्चन इस पर इंपॉर्टेंट बता देंगे, फिर ये लेसन खत्म कर देंगे इंडिगो वाला। तो राजकुमार जो शुक्ला था वो बिहार चंपारण का रहने वाला था, और उस दृढ़ संकल्पी व्यक्ति था बहुत ही, वो किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, लीडर था वहाँ का। तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से अपनी शिकायत करने आया कि मेरे यहाँ अंग्रेज बहुत परेशान करते हैं, जमींदार वहाँ के चंपारण में। उसी दिन गांधी जी भी आए थे, तो किसी ने राय दिया कि कांग्रेस पार्टी से न करके गांधी जी से डायरेक्ट बोल दो, गांधी जी भी वकील हैं। तो इसीलिए वो गांधी जी के पास मिलने आया था। क्यों मिलने आया था? क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि गांधी जी के पास वो मिलने आया था अपनी शिकायत लेकर। और कैसे शिकायत थी? जो वहाँ के जमींदार थे उस चंपारण के लोग को बहुत परेशान किए हुए थे, वही शिकायत थी उसकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
वाई डिड गांधी चेट्स द लायर्स, गांधी जी ने लायरों को यानी वकीलों को क्यों डांटा, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो आपको बताए थे बीच में क्यों डांटे थे वो, जब इनको चंपारण के कोर्ट में पेश हुआ था वहां पे वकीलों के डांटे थे। क्यों डांटे थे, आंसर देखिए, गांधी जी चीट्स द लायर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम रिक्रॉपर्स, गांधी जी ने वकीलों को डांटा, किस लिए डांटा, क्योंकि वो बिग फीस बड़ा पैसा लेते थे रिक्राफ्टर्स बटाईदारों से मुजफ्फरपुर के, लायर वेयर चार्जिंग हाई फीस फ्रॉम पुअर शेयर क्राफर्स, वो जो शेयर क्राफर्स थे बटाई पे काम करने वाले थे उनसे बहुत ज़्यादा चार्ज लेते थे, पैसा लेते थे। हु वेयर एक्चुअली अनएबल टू मेंटेन देयर इल्यूट्स, और उनके उस चीज़ को देने में असक्षम थे, असमर्थ थे, फिर भी जबरदस्ती वकील वहाँ का उनसे ज़्यादा पैसा ऐंठते थे, इसलिए गांधी जी ने वहाँ के वकीलों को डांटा कि आप लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, चंपारण की जो मुख्य फसल थी व्यवसायिक उसका क्या नाम था। एक और क्वेश्चन है, व्हाई वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स ऑफ द टेनेंट्स, जो किराएदार थे बटाईदार थे और वहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे उनके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो आंसर देखिए, इंडिगो वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण, चंपारण की जो मुख्य फसल थी वो थी इंडिगो, इंडिगो मतलब नील की खेती थी। अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और जो लंबे समय के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ऑल द टेनेंट्स हैड प्लांट 3 ट्विस्ट और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विथ इंडिगो एंड सरेंडर द आइदर्स इंडिगो हार्वेस्ट एज रेट, उनसे शर्त ये थी कि अपने पूरे फसल का जितनी जमीन होगी उसके 15% पर आपको इंडिगो की खेती करनी है और वो सरेंडर कर देना है पूरा इंडिगो हार्वेस्ट, इंडिगो की जो पूरी फसल होगी उसे रेंट के रूप में आप जमींदारों को दे देंगे, और जमींदार से अंग्रेज लेकर विदेश में सप्लाई करते थे, ये शर्त थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड गांधी डू फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, पूरे चंपारण के विकास के लिए गांधी जी ने क्या किया, वहां पे गांधी जी ने क्या किया था ये बताना है। इस क्वेश्चन को कई तरह से घुमाया जा सकता है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि गांधी जी ने चंपारण में क्या किया, या चंपारण के बटाईदारों के लिए गांधी जी ने क्या किया, क्वेश्चन कुछ भी घूम जाए अर्थ समझ में आना चाहिए और उसका आंसर आपको समझ में आने चाहिए। देखिए, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, चंपारण का जो पूरा विकास था गांधी जी डिड ए लॉट, गांधी जी ने इसके लिए बहुत ज्यादा अरेंज्ड वॉलंटियर, बहुत वॉलंटियर लाए, डॉक्टरों को लाए, टीचर्स फॉर सर्विस, इन सभी कामों को सेवा करने के लिए टीचर डॉक्टर वॉलंटियर को बुलाए। इंस्ट्रक्टेड एज गांधी टू टॉक टू वुमेन, स्कूल हॉस्पिटल वेयर ओफेना डीकिंस वेयर अरेंज एंड मेड डे टू डे प्रॉब्लम्स वेयर देयर, और सभी लोगों को ये चीज़ें बोली कि स्कूल और हॉस्पिटल में आप लोग पढ़ाए, मतलब स्कूल में पढ़ाइए, हॉस्पिटल में सेवा कीजिए, समाजसेवी जितने थे उन सबको बुलाया गया कि आप यहाँ मदद करिए, और साथ ही साथ जो दिन प्रतिदिन की समस्याएं थी उनसे निवारण के लिए भी आप लोग सामने आइए, जिसके पास जो है वो सहयोग करे। ऐसे करके गांधी जी ने चंपारण का डेवलपमेंट शुरू किया। आगे क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कस्तूरबा बाई, कस्तूरबा बाई कौन थी, वाइफ ऑफ गांधी, गांधी जी की पत्नी थी, फॉर द वुमेन ऑफ चंपारण, कस्तूरबा बाई ने औरतों के लिए, चंपारण के औरतों के लिए क्या किया, तो देख लीजिए आंसर, फॉर द वुमेन ऑफ चंपारण, चंपारण के औरतों के लिए कस्तूरबा बाई यानी वाइफ ऑफ गांधी, गांधी जी की जो पत्नी थी, टॉक टू वुमेन, औरतों से बातें करती थी, इम्प्रूव टेंटली स्टेट ऑफ देयर क्लोथ, उनके कपड़ों की स्थिति को सुधारती थी, समझाती थी, स्टार्टेड टू इनकरेज देम, उन्हें उत्साहित करती थी, मोटिवेट करती थी, एजुकेट देम, उन्हें शिक्षित करती थी, समझाती थी, पढ़ाती थी, एंड टोल्ड देम अबाउट द इम्पॉर्टेंट ऑफ हेगनेस, हेगनेस के महत्व को उनसे बताती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए बच्चों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके थे शॉर्ट आंसर के वो सभी को मैंने कंप्लीट कर दिया, यानी स्वाहा कर दिया। अब चलते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन इफेक्ट फ्रेंच, पहले लेसन का है कि जब लास्ट लेसन का अनाउंसमेंट हुआ तो इसका प्रभाव फ्रेंच पे कैसा पड़ा। देख लीजिए जल्दी जल्दी थोड़ा, द अनाउंसमेंट मेड बाई एम हैमल, एम हैमल ने जब अनाउंसमेंट किया that there was an order from Berlin, कि बर्लिन से आदेश आ गया है to stop teaching, कि हमें पढ़ाना बंद कर देना है फ्रेंच भाषा को, and that this was their last French lesson, और आज अंतिम फ्रांस भाषा का लेसन है, seem to be a thunderclap to French, फ्रेंच के लिए यह
कड़कड़ाती बिजली की तरह लगा। ही वुड नो लॉन्गर बी एबल टू लर्न फ्रेंच, अब वह फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाएगा। हिज मदर टंग्स, जो उसकी मातृभाषा थी उसको नहीं सीख पाएगा। आफ्टर हियरिंग द अनाउंसमेंट सुनने के बाद फ्रेंच वाज वेरी सैड, फ्रेंच बहुत उदास हो गया। एंड ही रिग्रेट नॉट लर्निंग हिज लेसन, और जब उसे पता चला कि वह अपना लेसन अब नहीं सीख पाएगा तो उसे बहुत बुरा लगने लगा। एंड बीइंग डिप्रीव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू लर्न हिज ओन मदर टंग, और उसको लग रहा था कि उसकी जो अपॉर्चुनिटी थी, अवसर था अपनी मातृभाषा को सुनने का, समझने का, सीखने का, हो गया। हिज बुक्स सडनली बिकम हिज ओल्ड फ्रेंड्स whom he could not abandon, जिन किताबों को पहले वो पढ़ता नहीं था, ऐसा लग रहा था कि उसकी पुरानी मित्र हैं, उससे दूर जा रही हैं। और भी चीजें आप जोड़ सकते हैं इसमें जो पढ़े हैं आप। अगला देखिए, हूँ आज मुकेश, मुकेश कौन था? Why did he want to do in his life, अपने जीवन में वो क्या करना चाहता था? And what did he not want to follow, और वो क्या नहीं करना चाहता था? तो देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी बताते हैं, समझ लीजिएगा इसको। मुकेश वाज ए मेंबर ऑफ द फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद, मुकेश जो था फिरोजाबाद के एक परिवार का सदस्य था। इंगेज इन बगल मेकिंग्स, और जो चूड़ी बनाने में जुड़े हुए थे उसी में वो भी जुड़ा हुआ था। हिज होल फैमिली सिंस लास्ट मेनी जनरेशन, उसका पूरा परिवार और कई पीढ़ियों से जुड़ा हुआ था। वाज इन्वॉल्व इन ओनली बेगल मेक, और सब लोग क्या करते थे? चूड़ी बनाते थे। सो नो पर्सन ऑफ सच बेगल्स मेकिंग फैमिली कुड थिंक ऑफ एनी अदर्स, यही कारण था कि उसके परिवार में कोई दूसरा काम करने को सोच भी नहीं सकता था। एज बिकॉज ऑफ फैमिली ट्रेड, वह परिवार का ही व्यवसाय था। ही हिमसेल्फ टू हैड टू डू द वर्क, उसे खुद भी उसे काम करना पड़ता था सबको। बट मुकेश नेवर वांटेड टू फॉलो दैट ट्रेडिशंस, लेकिन इस परंपरा को मुकेश आगे नहीं चाहता था कि बढ़े। ही वुड टू बी ए मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। फॉर विच ही हैड टू टेक अगेंस्ट हिज फैमिली ट्रेडिशन, और वो अपने परिवार के व्यवसाय के विपरीत जाना चाहता था। एंड मेंबर, और सदस्यों का। विदाउट सपोर्ट गोइंग वेरी फार फ्रॉम हाउस फॉर लर्निंग इट, और इसे सीखने के लिए वो दूर जाकर सीखता था। एंड आस्क हिम अबाउट हिज गुड, ही स्ट्रेट फॉरवर्डली रिप्लाइड, जब उससे कोई पूछता तो बड़े गर्व से वो कहता था कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। ये उसकी कैपेसिटी थी, वो दृढ़ संकल्पित था कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है तो बनना है। अपने पुराने व्यवसाय से जिससे खानदानी चले आ रहे थे उससे वो बदलना चाहता था अपने आप को। ठीक है, वही मुकेश था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा इसको। व्हाट हैपेन एट लास्ट, हाउ डिड एम हैमर लास्ट द क्लास, ये लास्ट लेसन का है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से क्वेश्चन को देख लीजिए। व्हाट हैपेन एट लास्ट, आखिर में क्या हुआ। हाउ डिड एम हैमर लास्ट द क्लास, और कैसे एम हैमर ने क्लास को समाप्त किया। तो इसको आप किताब या बुक या सीरीज या गाइड जो इसमें इसका आंसर ढूंढ के याद कर लीजिएगा। आपको मोटा मोटी मैं बता देता हूँ कि जब जैसे चर्च की घंटी बजी और प्रेयर करते हुए सब उधर से आ रहे थे दोपहर में, तो जिस टाइम छुट्टी हुआ करता था क्लास का, वह टाइम जैसे ही हुआ तब तक टीचर ने बोला कि आज की क्लास खत्म, और बोल नहीं पा रहे थे कि तुम लोग जाओ, क्योंकि वो अंदर से दुखी थे। तो उन्होंने केवल इशारा कर दिया कि आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो इस आंसर को भी आप समझ लेंगे। इंग्लिश में लिखना ना लिखना ये अलग बात है, आप पहले इसको हिंदी में क्वेश्चन को समझ लीजिए, और जब समझ जाइएगा तो इसको टेंस के रूप में बना के लिख लीजिएगा, इतना घबराना भी नहीं है। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग लेसन में देखिए, हु वाज साहेब, साहेब कौन था। व्हाट वाज द फ्लाइट दैट कंपल्स हिम वंडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग, और क्या कारण था, क्यों मजबूर था वो दिल्ली में आकर कूड़े उठाने के लिए, कूड़े में बीनने के लिए क्यों मजबूर था। तो आंसर देख लीजिए। साहेब हु बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स, साहेब जो कि एक कूड़े बीनने वाले परिवार से संबंध रखता था। वाज ए यंग बॉय, एक छोटा लड़का था। वंडरिंग इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली विथ हिज फ्रेंड, अपने मित्रों के साथ दिल्ली की गलियों में घुमा करता था। दे वेयर द स्क्वायर्स फ्रॉम ढाका, वे सब ढाका से आए हुए थे, बांग्लादेश से। वेयर द स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड देयर ग्रीन फील्ड एंड होम, जहाँ पर तूफान ने उसके हरे भरे खेतों को, बगीचों को या घरों को खत्म कर दिया था। दे वेयर सो पुअर, वो इतने गरीब थे। डेट दे कुड नॉट गो टू स्कूल, वो पढ़ने भी नहीं जा सकते थे। आप खुद किस्मत है कि आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं। देयर पेरेंट्स वेयर डिपेंड्स ऑन रैग पिकर्स ओनली, उसके माता पिता भी जो थे वो उसी कूड़ेदान के पैसे से ही निर्भर थे। ओनली फॉर देयर लिवलीहुड्स एंड अनेबल टू बियर्स एनी अदर एक्सपेंसिव एक्सेप्ट फूडिंग, भोजन के लिए कैसे व्यवस्था हो पाती थी उससे आगे वो लोग नहीं सोच पाते थे। इन टोटल देयर पॉवर्टी वाज द फ्लाइट्स दैट कंपल्ड साहेब एंड अदर लाइक हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकर्स, और ये भूख ही थी, उनकी गरीबी ही थी, जिसके कारण साहेब भी मजबूर था दूसरे बच्चों की तरह गलियों में घूम घूम के कूड़े में से पैसे बीनने के लिए। इसमें आगे आप अपनी इच्छा अनुसार जोड़ लीजिएगा, मेन पॉइंट यही है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था।
व्हाट डिड ही वांटेड टू डू इन हिज लाइफ एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट फॉलो। ये क्वेश्चन का आंसर आप कैसे में ऐसे ही एक बताए हैं, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, आप समझ सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस जो डीप वाटर लेसन में राइटर था, पानी में डूबा था, उसकी बात है। करें व्हाट डिड डगलस डिसाइड, डगलस ने क्या निर्णय किया टू ओवरकम हिज फियर्स ऑफ वाटर, पानी के भय से निकलने के लिए। हाउ लॉन्ग इट टुक टू डगलस टू बिकम ए स्विमर, एक स्विमर बनने के लिए, तैराक बनने में उसे कितना समय लगा। तो इसका आंसर देखिए, डगलस वाज ए पर्सन हु अनफॉर्चुनेटली फेस्ड एन अनवांटेड एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इन हिज चाइल्डहुड। डगलस एक ऐसा व्यक्ति था जो दुर्भाग्य से अपने जीवन में न चाहते हुए भी और न आशा करते हुए बचपन में ऐसे सिचुएशनों को झेला था। टू एक्सीडेंट ऑफ हिज चाइल्डहुड विथ द वाटर मेड हिम स्केर्स ऑफ वाटर, दो घटनाएं उसके जीवन में हुई जिससे वो पानी से डरने लगा। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक, ही स्टेड फ्रॉम वाटर, वो पानी से दूर रहता था। लेटर, बाद में, बाय द इनर्स इंस्पायरेशन अट्रैक्शन टुवर्ड्स, जब अंदर से उसकी आत्मा जागी, अंतरात्मा से प्रेरित होकर, वाटर कंपल्स हिम टू गो क्लोज टू द वाटर अगेन, फिर से पानी के पास गया। एंड टू बी हिज फियर वाटर, और पानी से जो डरता था उसके लिए ही लर्न स्विमिंग, उसने तैराकी सीखी। अंडर द सुपरविजन ऑफ ए कोच, एक कोच की देखरेख में उसने सीखा था। आगे है रिजल्ट्स डाउट एंड फॉर क्लीनिंग्स। इतना है बच्चों, इसको समझ लीजिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। आगे वही कहानी है, आप जानते हैं, इसको पढ़ाया भी गया है। देखिए आगे लेसन 4 है द रैट ट्रैप, चूहेदानी वाला। पहले शॉर्ट आंसर टाइप कराया था, अब उन्हीं लेसनों का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या है, हु वाज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर में जो है प्रोटोगनिस्ट कौन है, द रैट ट्रैप, ट्रैप मेन चूहेदानी में। व्हाट वाज हिज कंडीशन एंड नाउ वाज ही स्ट्रगलिंग्स ऑफ द सर्वाइवल, जीविका के लिए क्या क्या संघर्ष करता था। डिस्क्राइब एक्सप्लेन हिज फिलोसफिकल थॉट अबाउट द होल लाइफ, पूरे वर्ल्ड के बारे में क्या सोचता था, उसके विचारों को भी बताना है। तो वही ये दुनिया सब ऐसी है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है बच्चों, आंसर आप अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। ये एक आपके समझने के लिए मैंने आंसर लिख दिया है, और आंसर में वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, उसके दुनिया एक चूहेदानी की तरह लगते थे। शॉर्ट आंसर में बताया, उसको जोड़ के और अपने मन से थोड़ा सा जोड़ देंगे, ये हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंड व्हेन द पैडर्स स्टोल द मनी फ्रॉम क्राफ्टर्स हाउस, What difficulty did he face after it had now escaped? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें VVI लिख देना। What happened, क्या घटित हुआ, when the peddlers stole the money from crafter house, crafter house यानी उस क्राफ्टर के घर से, कुटी से, जब उस घुमक्कड़ ने पैसे चुरा लिए तो क्या हुआ। What difficulty did he face, कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, after it, इसके बाद, एंड हाउ डिड escape, वह कैसे इससे बचा। ये भी क्वेश्चन का आंसर आप समझ लीजिएगा बच्चों, ठीक है, इसका भी आंसर बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द शेयर क्राफ्टिंग सिस्टम इन चंपारण, चंपारण में शेयर क्राफ्टिंग का सिस्टम क्या था बिहार में। शॉर्ट आंसर में बताया है। हाउ डिड गांधी जी स्टार्ट हिज मिशन, गांधी जी ने अपने योजनाओं को कैसे शुरू किया। व्हाट डिफिकल्टी डिड ही फेस ड्यूरिंग हिज बैटल अगेंस्ट इंडस्ट्री, अन्याय के संघर्ष के खिलाफ उन्हें क्या क्या समस्याएं हुई। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर यहाँ पे है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन थे। Why did he decide to meet गांधी जी, गांधी से क्यों मिलना चाहते थे। What did he do to fulfill his desire, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो क्या किए, ठीक है। तो इसका आंसर जल्दी से आपको एक बार बताया जाए, फिर सुन लीजिए। राजकुमार शुक्ला वाज एन ऑर्डिनरी लुकिंग पर्सन, राजकुमार शुक्ला एक साधारण दिखने वाले किसान थे। लाइक अदर इंडियन, दूसरे भारतीय की तरह। ही वाज फ्रॉम चंपारण, वह चंपारण से आए थे यानी बिहार से आए थे। बट ही वाज रिसोल्ट, लेकिन दृढ़ संकल्पित थे। एंड दिस क्वालिटी मेड हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर, और इसी गुण के कारण वो सबसे अलग हो जाते थे। ही डिसाइड टू मीट गांधी टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्राफ्टिंग सिस्टम मेड बाय लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदारों के द्वारा एक सिस्टम बना दिया गया था किसानों के प्रति, उसके शेयर क्राफ्टिंग बटाई वाला, उसके लिए वो आए थे। समवन हैड प्रोबेबली टोल्ड हिम, किसी ने शायद उन्हें बता दिया, टू स्पीक टू गांधी जी, की गांधी से ये बात कही, टू फुलफिल हिज डिजायर, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। ही वेंट टू कांग्रेस सीजन्स, वह कांग्रेस में गए। वेयर गांधी टोल्ड हिम दैट ही एंड अपॉइंटमेंट इन कानपुर, गांधी ने उन्हें बताया कि वह कानपुर में जा रहे हैं, उनके पास अभी टाइम नहीं है। फिर भी राजकुमार शुक्ला उनके पीछे लगे रहे, और आखिर में गांधी जी ने उन्हें टाइम दिया और चंपारण में उनसे मिलने गए। और आगे आपको किताब में पढ़ा गया, उन्हीं सब चीज़ों को बना देना है। मेन पॉइंट 2 लाइन फिक्स होनी चाहिए, इसके बाद वाली चीज़ें आपको खुद ही समझनी है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चनों का आंसर आप बना बना लिखेंगे, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हिंदी में कहानी अगर याद है तो उन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप बना के लिखेंगे, ठीक है बच्चों। घबराना नहीं है इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर के लिए। जल्द ही आपके लिए मैं दूसरा पोइट्री का सब स्टेंजा लाऊंगा, फिर सेंट्रल आइडिया आएगी, सप्लीमेंट्री के सभी क्वेश्चन आंसरों को मैं लाने वाला हूं। इन सभी को आप समझ लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए बोर्ड एग्जाम से पहले, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी नंबर छूट ना पाए।
क्वेश्चन आंसर, सभी क्वेश्चन आंसर पूरी किताब का मैं कराने वाला हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्रोज का आज मैंने करा दिया, एसएससी सप्लीमेंट्री का होगा, फिर पोएट्री का भी होगा, स्ट्रेंजा बेस्ड क्वेश्चन भी मैं कराने वाला हूँ। तो जो भी लोग इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैसे ही अगली वीडियो में अपलोड करूंगा उसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी और समय से वीडियो देखकर आप लाभ उठा पाएंगे। और साथ ही साथ आप अपने सभी मित्रों, दोस्तों, फ्रेंड, चाहे कोचिंग, कॉलेज, स्कूल कहीं के भी हो, उन सभी को इस वीडियो को शेयर कीजिए। यह आपका दायित्व है, कर्तव्य है मित्र होने के नाते, और आपकी जिम्मेवारी है अच्छे कामों को बढ़ावा देना चाहिए। तो नॉलेज की बातें हैं, ठीक है बच्चों, तो शेयर कर दीजिए बिना झिझक के। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए पॉइंट, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए दिन। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।